ओके जी, ये एग्ज़ाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली अगर मैं इसके असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम को देखूँ तो पहले दो इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए। इस केस में रजिस्टर 10 को हम 4 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं और रजिस्टर 1 को हम 0 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। और हमें ये पता है कि R0 जो है वो हमेशा 0 होता है, तो इसको आमतौर पर किसी रजिस्टर की वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम यहाँ पर अज्यूम ये करें कि रजिस्टर 1 इनिशली 0 है। अब इस प्रोग्राम को मैं देखूँ तो इस लूप में एक ही इंस्ट्रक्शन है बेसिकली जो रजिस्टर 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रही है, और लास्ट में हम इस रजिस्टर 1 की वैल्यू को रजिस्टर 10 से कंपेयर कर रहे हैं। और ये रिपीटिशन तब तक होगी जब तक इन दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हो जाती। यही इस एग्ज़ाम्पल इसी का ही अल्टरनेटिव यहाँ पर एक सी लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन के साथ भी शो करवाया हुआ है, जिसमें एक फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन है जो फोर स्टार्ट 0 से हो रहा है और लेस दैन 4 तक चलनी है उसने। और इस केस में भी 4 दफ़ा इसकी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम I0 टू लेस दैन 4। तो बेसिकली टोटल 5 कंपेरिजन हो रहे हैं इस केस में भी। अब हिस्ट्री टेबल काम इस तरह से करता है कि वो देखता है कि अच्छा कंडीशनल इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं I लेस दैन 4 को कंसिडर कर लूँ, या मैं इस केस में ब्रांच इंस्ट्रक्शन की कंसिडर कर लूँ, बात दोनों के केस में एक ही है। तो हर कंडीशनल इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू मेंटेन करता है ब्रांच हिस्ट्री टेबल में एक लोकेशन को रिजर्व रखी होती है उसमें, जहाँ पर वो इस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन का स्टेटस को सेव रखता है कि इस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन की आउटकम ट्रू है या इस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन की आउटकम फॉल्स है। अब जो डायनेमिक 1 बिट का ब्रांच हिस्ट्री 1 बिट का जो ब्रांच प्रेडिक्टर है, इसका ये यूज़फुल उस सिर्फ लूप्स के केस में होता है कि जब बेसिकली अगर रिपीटिशन हो रही है इंस्ट्रक्शंस की, तो अगर रिपीटिशन में एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू बार बार एग्जीक्यूट करवाता है तो उसको उस कंडीशन को बार बार इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो देखता ये है कि जब प्रीवियस आइट्रेशन में ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी तो उस वक्त इसकी आउटकम ट्रू थी या फॉल्स थी। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रीवियस आउटकम स्टेटस, वो जब भी दोबारा से इस इंस्ट्रक्शन पर आता है तो वो उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लेता है कि लास्ट टाइम अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो इसका मतलब है कि इस टाइम इंस्टेंट पे भी इस आइट्रेशन में भी इसकी वैल्यू ट्रू होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को ड्राई रन करता हूँ, लेट्स से फॉर इनिशियल वैल्यू आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0 के लिए अगर आप अज्यूम ये भी कर लेते हैं लेट्स से कि हिस्ट्री टेबल में अगर इनिशियली 0 भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि लेट्स से प्रीवियसली जब ये फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन कभी एग्जीक्यूट हुई थी तो उसकी आउटकम फॉल्स थी। तो प्रोसेसर देखेंगे कि हिस्ट्री टेबल में अगर 0 पड़ा हुआ है तो वो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इसकी आउटकम फॉल्स होगी। अब होगा क्या कि हमें ये पता है कि इस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करके देखता हूँ तो फर्स्ट आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 0 होती है तो लूप की कंडीशन ट्रू होती है। इस केस में कंडीशन ट्रू होती है तो होगा क्या कि पहली प्रेडिक्शन सीपीयू की गलत होगी तो एक गैस प्रेडिक्शन में सीपीयू की गलत हो जाएगा। बेसिकली सीपीयू को 1 क्लॉक साइकिल की पेनल्टी पड़ेगी, या 1 क्लॉक साइकिल की जो उसने पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस को फैच किया होगा उसको फ्लैश करना पड़ता है। लेकिन फ़ायदा उसको ये होगा कि जब उसको पता चला कि कंडीशन एक्चुअली ट्रू थी, हमने फॉल्स जंप की थी, तो वो हिस्ट्री टेबल में इस 0 को रिप्लेस करके 1 कर देगा और आगे चला जाएगा। अब जब दूसरी आइट्रेशन में सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन पर दोबारा आता है, आप इसको लेट्स से आई इक्वल्स टू 1 के लिए कंसिडर करते हैं। आई इक्वल्स टू 1 के लिए जब कंसिडर करते हैं तो सीपीयू देखता है कि प्रीवियसली लास्ट आइट्रेशन में जब ये इंस्ट्रक्शन आई थी तो हिस्ट्री टेबल में उसको मिलता है 1। वो देखता है अच्छा लास्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू थी तो इसका मतलब है इस दफ़ा भी इसकी कंडीशन ट्रू होगी, तो वो उसको ट्रू अज्यूम करके चलाता है। और वो कंडीशन जब वैल्यूएट होती है तो वो उस केस में ट्रू होती है। तो बेसिकली दूसरा जो गैस होता है सीपीयू का, या जो दूसरी प्रेडिक्शन होती है वो बेसिकली उसकी ठीक काम करती है। और यह प्रोसीजर रिपीट करता है नेक्स्ट टू मोर आइट्रेशंस के लिए। जब आई की वैल्यू लेट्स से इस केस में 0 थी, पहले केस में 0 थी, इस केस में 1 थी, इस केस में लेट्स से 3 थी, तो 0 से लेकर जब सीपीयू 3 तक है तो तब तक उसके गैसेस ठीक काम कर रहे हैं। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है वो देखता है हिस्ट्री टेबल में 1 पड़ा हुआ है, हिस्ट्री टेबल में 1 पड़ा होने की वजह से वो अगेन प्रेडिक्शन ये करता है कि इसकी कंडीशन ट्रू होगी, तो उसको वो ट्रू अज्यूम करके चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कंडीशन एवेलुएट करता है सीपीयू तब उसको पता चलता है कि कंडीशन फॉल्स थी। तो उस केस में भी एक क्लॉक साइकिल का पेनल्टी सीपीयू को पड़ती है। उसकी जब प्रेडिक्शन रॉन्ग होती है तो एक इंस्ट्रक्शन जो उसने फैच की थी उस इंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो आउट ऑफ अगर मैं इसको देखूं तो 5 रिपीटिशंस में से पहली दफ़ा सीपीयू का गैस गलत होता है और लास्ट टाइम सीपीयू का गैस गलत होता है। जब लास्ट टाइम सीपीयू का गैस गलत होता है तो वह करता यह है
कि हिस्ट्री टेबल में वापस इस 1 को 0 कर देता है। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को जस्ट 1 टाइम आइट्रेट करवा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आउट ऑफ 5 आइट्रेशंस बेसिकली सीपीयू का गैस फॉल्स हुआ है। और अगर इसको आप नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ प्रोग्राम दिस लूप इंस्ट्रक्शन रिपीट्स फॉर 1000 इंस्ट्रक्शन, तो उस केस में होगा क्या कि 2 इटरेशंस में सीपीयू का प्रेडिक्शन गलत होगी और बाकी 998 टाइम्स उसकी प्रेडिक्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। तो दिस इज़ इफेक्टिव 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर इज़ बेसिकली इफेक्टिव फॉर रिपीटिशन एंड व्हेन देयर इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्गर आइट्रेशंस, ठीक है। तो अब जैसे इसी के प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली करना ये चाह रहे हैं अज्यूम ये किया जा रहा है कि अगर ये फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर एक दफ़ा पूरी होगी और ये नेक्स्ट प्रोग्राम की बॉडी में लेट्स से अगर दोबारा से कोई जंप की इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में वापस लेके आती है, तो अगर या लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर नेस्टेड लूप की आइट्रेशन की एग्जांपल है तो नेक्स्ट 5 आइट्रेशन जो दोबारा जो होंगी बेसिकली उसको यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि हर 5 आइट्रेशंस के लिए, हर 5 आइट्रेशन में से तो बेसिकली 2 आइट्रेशन होंगी इस केस में जब लूप की स्टार्ट होगा या जब लूप का एंडिंग पॉइंट होगा, तो इन 2 पॉइंट्स पर सीपीयू का जो गैस होगा वो बेसिकली फॉल्स होगा। बाकी इंटरमीडिएट में जितनी भी रिपीटेशन हो रही होंगी उनमें जो सीपीयू की प्रेडिक्शन होगी वो ठीक तरह से काम कर रही होगी।